तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात के प्रश्नावली 1 के चौथे सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके पहले के सवाल विथ बेसिक पढ़ा दिए गए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लें। तो आपका अध्याय 5 प्रश्नावली 1 का जो चौथा सवाल है कह रहा है कि गायत्री एक खेत के धान की फसल को 12 दिन में क्या करती है, काट लेती है। एक खेत की पूरी फसल को वह 12 दिन में क्या करती है, काट लेती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गायत्री फसल काटती है कितने दिन में, 12 दिन में। तो चूंकि वह पूरे फसल को कितने दिन में काट लेती है, 12 दिन में काट लेती है। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में गायत्री कितने फसल को काटेगी, 1/12। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं कि यह क्या है, एक खेत है, यह क्या है, खेत है। इस पूरे खेत को काटने में गायत्री कितने दिन लेती है, 12 दिन। मान लेते हैं इस पूरे खेत को जब गायत्री काटेगी तो कितना लेगी, 12 दिन लेगी। इस प्रकार से 12 भागों में इसको हमने डिवाइड कर लिया। अब अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में गायत्री कितनी काटेगी, इतना ही काटेगी। बाकी 11वां भाग ऐसे ही रह जाएगा। यानी इस पूरे खेत का 12वां भाग, इस पूरे एक खेत का 12वां भाग यानी कि 1/12, 1 का 12वां भाग। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1 का 12वां भाग। तो अगर वह पूरे फसल को कितने दिन में काट रही है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काटेगी, 1/12वां भाग। अगले क्रम में प्रश्न कह रहा है कि उसी फसल को महेश 9 दिन में काट सकता है। महेश फसल को कितने दिन में काटेगा, महेश फसल को काटेगा 9 दिन में। अगर हम महेश के एक दिन की बात करें तो एक दिन में महेश द्वारा कटी फसल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक उसी प्रकार से कैसे, 1 2 3 4 और एक भाग और इसमें हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक पूरे खेत को वह कितने दिन में काट रहा है, 9 दिन में काट रहा है। तो एक दिन में वह इसके एक भाग को काटेगा, यानी इसके 9 भाग में से एक भाग को काटेगा। 9 भाग में से एक भाग को काट रहा है, यानी कि कितना, 1/9। देखिए, जब कभी भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे सवाल में कुछ भी पूछा हो, जितना दिया रहेगा तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, एक दिन का निकालेंगे। एक दिन का जब निकल जाएगा तो उस पूरे काम का हम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक दिन में गायत्री इतना फसल काटेगी और एक दिन में महेश कितना फसल काटेगा, इतना फसल काटेगा। तो एक दिन में गायत्री और महेश दोनों को मिलाना है ना, दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो एक दिन में यहाँ लिखेंगे हम कि एक दिन में गायत्री व महेश दोनों को मिलाकर कितनी फसल काटी जाएगी, यह कितना काटती है, 1/12। चूंकि दोनों को मिलाना है यानी दोनों को ऐड करना है, 1/12 प्लस 1/9। अगर इसको आपको जोड़ने नहीं आता है तो सिंपल सा कीजिए, यहाँ 12 × 9 कर दीजिए, नीचे का आपस में गुणा कर दीजिए। और यहाँ अगर 9 है, यहाँ 1 है, तो इनका आपस में गुणा करा के 9 × 1 यानी कि 9, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 12 और 1 है तो 12 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 12 और 9 कितना होता है आपका, 21। 12 और 9 कितना होता है, 21, और बटे में कितना है, 12 × 9। तो अगर इसको हम काटें कितने से, अगर इसको हम काटें किससे, 3 से काट दें। तो 3 से अगर हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 21 7 बार में कट जाएगा, और यह कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 12 तिहाई आपका हो जाएगा 36, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 36। 7/36 कौन, गायत्री व महेश द्वारा एक दिन में, दोनों को मिला करके एक दिन में कितनी फसल काटी जा रही है, 7/36। तो पूरी फसल कटने में लगा समय, देखिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पूरी फसल कटने में लगा समय निकालने के लिए जो एक दिन का समय है उसी को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी अब यह हो जाएगा 36/7,
अब देखिए कैसे, जैसे हमने पूरा दिया था एक दिन का निकालने के लिए, हमने क्या किया, इसका उल्टा कर दिया। जो इसको हम 12/12 को भाई हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 12/1 लिख सकते हैं, नीचे एक रहे या ना रहे। लेकिन इसको जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12। तो जैसे जो हमारा दिया हुआ था उसका एक दिन का निकालना था, तो उसको हम क्या करते थे, पलट देते थे। अब चूंकि एक दिन का निकल गया है, अब पूरे का निकालना होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, 36/7। अब इसको थोड़ा सा हम भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 7×5 35, 7×5 कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ कितना है, 36। तो 36 में से 35 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 7। बटे में कितना हो जाएगा, 7। अगर इसको इस तरफ से देखें तो 7×5 35 प्लस 1 यानी कि 36/7। तो 36/7 ही तो है, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी 5 सही 1/7 कितने में, दिन में, इतने दिन में फसल को ये लोग क्या कर सकते हैं, दोनों मिल करके काट सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 5 है, कहता है कि किसी काम को अरुण व अश्विनी मिलकर, अरुण व अश्विनी 20 दिन और 25 दिन में करते हैं। यानी कि अरुण का काम कितना होता है, अरुण, तो अरुण काम करता है कितने दिन में, 20 दिन में। तो अगर इसके एक दिन के, तो एक दिन का काम बराबर आपका हो जाएगा 1/20। देखिए अरुण जो है एक काम को करने के लिए कितना दिन लेता है, 20 दिन। तो एक दिन में वह कितना काम करता है, उसका 20वां भाग करता है, तब तो 20 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। अब अगर इसका हम प्रतिशत निकालें, प्रतिशत, कार्य का प्रतिशत, कार्य का अगर प्रतिशत निकालें तो यह कितना है, 1/20। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 20×5 कितना हो जाता है आपका 100। यानी कि 5% काम अरुण क्या करता है, एक दिन में पूरा करता है। एक दिन में उस काम का कितना पूरा करता है, 5% भाग पूरा करता है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि उसी काम को अश्विनी कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो अगर हम अश्विनी की बात करें तो देखिए अश्विनी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 25 दिन में। तो अगर एक दिन का अश्विनी का काम निकालें तो एक दिन का, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/25। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/25। और इसका अगर एक दिन का हम प्रतिशत निकाल लें तो यह कितना हो जाएगा, 1/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100। और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। यह कितना होता है, 4%। कितना होता है, यह 4% होता है। यानी कि उस काम का एक दिन में जो आपका अरुण है वह 5% करता है, और जो अश्विनी है वह कितना करता है, 4% करता है। तो अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि अरुण की कार्य क्षमता अश्विनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 5% काम कौन करता है, अरुण करता है, और 4% काम कौन करता है, अश्विनी करता है। तो अरुण का कितना ज्यादा है, तो अरुण की कार्य प्रतिशत अश्विनी की अपेक्षा कितना है, 5-4%। यानी कि 1% उसकी कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा है। यही आपका हो जाएगा आंसर। 1% कार्य क्षमता अश्विनी का क्या है, ज्यादा है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न संख्या 5 को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि संजय और शिवा मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में पूरा करते हैं। क्या कह रहा है, संजय, तो संजय और शिवा मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 100 दिन में। और हमने आपको बताया है कि जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक दिन का निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे कि एक दिन में, तो एक दिन में संजय और शिवा का कार्य कितना होगा। देखिए पूरे कार्य को वह कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में, दोनों मिलाकर के। तो दोनों मिलाकर के एक दिन में कितना करेंगे भाई, अगर एक दिन में उस काम का अगर 16वां भाग करेंगे तब तो 16 दिन में कंप्लीट होगा। यानी कि 1 कितना करेंगे, 16। भाई ये इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो। जैसे देखिए अगर इसको भूल जाइए आप, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि जैसे अगर
कोई कार्य है और उस कार्य को कोई भी व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में। पूरे दिन यह एक पूरा कार्य है और इस कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा कितना दिन लगाया जा रहा है, 4 दिन। तो उसके अगर एक दिन का काम निकालें तो एक दिन का काम निकालें तो एक दिन का काम इतना ही तो होगा। और यह कितना है, इस चारों भाग का एक भाग है, यानी कि यह कितना है, 1/4 है। यानी कि उसको हम क्या कर देंगे, 1 में कर देंगे, चाहे जितना काम होगा। उसी प्रकार से संजय और शिवा कितने में एक कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाते हैं, 16 दिन। जिस प्रकार से एक कार्य को यहाँ 4 दिन में हो रहा है, वैसे ही ये कितने लगाते हैं, 16 दिन। अब अगर एक दिन का हम निकालें तो 1 में क्या कर देंगे, जितना हमारा कार्य होगा। तो कार्य यहाँ कितना था, 4 दिन में का था और यहाँ पे कितना है, 16 दिन का है। तो यहाँ जैसे हम 1/4 किए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या कर देंगे, 1/16 कर देंगे। अब आगे प्रश्न कह रहा है, यदि संजय उस कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है। संजय कार्य को कितना पूरा करने में समय ले रहा है, तो संजय कार्य को करेगा कितने दिन में, 24 दिन में। तो ठीक उसी प्रकार से संजय के एक दिन का कार्य हम निकालेंगे तो लिखेंगे यहां, तो संजय के एक दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि तो बताइए कि शिवा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इसको हम सिंपल से वे में समझें तो दोनों मिला करके कार्य कितने में कर रहे हैं, 1/16 में। अगर छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे अगर दोनों मिला करके कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 8 दिन में। अब अगर हम उसमें से कहें कि एक का कार्य कितने दिन का है, 5 दिन का है, तो दूसरे का कार्य बताइए। तो सिंपल सा हम कर देंगे कितना, 8 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक उसी प्रकार से पूरा कार्य दोनों मिल करके कितने में कर रहे हैं, 1/16 में, जिसमें से 1/24 तो एक का है, तो दूसरे का क्या होगा, 1/16 में से हम क्या कर देंगे, 1/24 को निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का कार्य पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां शिवा का कार्य बराबर, तो शिवा का कार्य कितना हो जाएगा, 1/16 में से हम क्या कर देंगे, 1/24 को इसमें से निकाल देंगे। और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, 16 लिख लेंगे, यहाँ 24 है, 24 लिख लेंगे। 24 का 1 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 24, माइनस है तो माइनस, 16 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा, 16। अब इसमें से अगर हम 24 में से 16 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 8, और नीचे कितना हो जाएगा, 16 × 24। अब अगर 8 × 8, 8 दूना के 16, यानी कितना हो जाएगा, 1/48। यह एक दिन का कार्य है। कितने का कार्य है, एक दिन का कार्य है। तो पूरा शिवा का एक दिन का, शिवा के एक दिन का कार्य, यह क्या है, शिवा के एक दिन का कार्य है। तो यहां पे लिखेंगे शिवा द्वारा कार्य पूरा किया जाएगा, एक दिन का है तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, 48/1, यानी कि कितना, 48 दिन। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सवाल नंबर 5 को हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक दिन में दोनों का कार्य निकाले, उसके बाद प्रश्न में दिया है कि संजय उसी कार्य को 1/24 में पूरा कर सकता है। तो 1/16 को या 1/24 में पूरा कर दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 1/16 में से 1/24 को निकाल देंगे, क्योंकि ये दोनों को मिला करके कार्य है ना, एक दिन का। अब यह एक दिन का कार्य है, तो दोनों को मिला करके जितना कार्य है उसमें से एक दिन का कार्य हम इसका निकाल देंगे, तो जो बचेगा किसका आ जाएगा, शिवा का आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 48 दिन होगा। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 6 को, यह सवाल नंबर कितना था, 6 को हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी प्रश्नावली 1 के संपूर्ण सवाल कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।